नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अमेरिका की न्यू जर्सी से लापता हुए वडोदरा की मयूषी भगत को लेकर क्या है ताज़ा अपडेट। क्या मानव तस्करों के जाल में फंसे थे रोमानिया के प्लेन में मिले गुजराती यात्री? आम आदमी पार्टी का क्या है 2024 का प्लान और 30 दिसंबर को अयोध्या को क्या तोहफा देंगे पीएम मोदी? आपको दिखाएंगे गुजरात और इससे जुड़ी हुई हर बड़ी और अहम खबर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जनहित में आज तक के कार्यक्रम दस्तक से खुली यूपी सरकार की नींद। हमारी खबर का हुआ जबरदस्त असर। यूपी कांस्टेबल भर्ती में युवाओं को आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। नीतीश की अगली चाल पर इंडिया और एनडीए की नजर। दिल्ली में होने वाली बैठक में फिर संभाल सकते हैं पार्टी की बागडोर। अध्यक्ष पद से ललन के हटने के राजनीतिक संकेत। अमित शाह के बंगाल में 35 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य पर टीएमसी का पलटवार। बोली 3.5 सीट भी नहीं जीत सकती बीजेपी। इजरायल दूतावास के पास ब्लास्ट की खबरों के बीच पुलिस को मिला पत्र। राजदूत के नाम लिखा गया संदेश। लेटर में एक झंडा भी लपेटा हुआ है। जांच जारी। और प्रभु श्री राम के स्वागत को तैयार अयोध्या। राम मंदिर निर्माण के सामने आई नई तस्वीरें। आज तो गुजरात में एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। अमेरिका के न्यू जर्सी से लापता हुई भारतीय गुजराती छात्रा मयूषी भगत को लेकर बड़ी खबर है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई अब मयूषी भगत का पता लगाने की कोशिश करेगी। एफबीआई ने मयूषी भगत की जानकारी देने वाले को 10,000 अमेरिकी डॉलर बतौर इनाम देने का ऐलान कर दिया है। मयूषी भगत गुजरात के वडोदरा की रहने वाली हैं। मयूषी भगत को आखिरी बार 29 अप्रैल 2019 की शाम को न्यू जर्सी में अपने अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा गया था। मयूषी का पता लगाने की कोशिश न्यू जर्सी पुलिस पिछले 4 साल से कर रही है। मयूषी छात्र वीजा पर अमेरिका पहुंची थी और न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रही थी। एफबीआई ने मयूषी की 3 तस्वीरें जारी की हैं। मयूषी के परिवार को एफबीआई के इस केस को लेने के बाद मयूषी की गुमशुदगी का पता चलने की उम्मीद जगी है। और अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। फ्रांस से मुंबई भेजे गए रोमानिया के विमान के बारे में बड़ी खबर आई है। पता ये चला है कि इस विमान में करीब 1/3 यात्री गुजरात से थे। आशंका ये है कि सभी यात्री मानव तस्करी की मदद से बाकी के भारतीयों के साथ अवैध तरीके से अमेरिका और कनाडा जाने के लिए निकले थे। गुजरात में सीआईडी क्राइम की एक टीम एक्शन में आ चुकी है और इसने गुजरात से गए यात्रियों और उनके एजेंट्स की छानबीन शुरू कर दी है। फ्रांस के बाट्री एयरपोर्ट से चला रोमान कंपनी का एयरबस A340 विमान 26 दिसंबर की सुबह 4 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। दुबई से निकारागुआ के लिए चले इस विमान को फ्रांस में मानव तस्करी के शक पर रोका गया। दुबई से निकारागुआ के लिए चले इस विमान को फ्रांस में मानव तस्करी के शक पर रोका गया था। इस विमान से कुल 276 भारतीय मुंबई लौटे हैं, जिनमें गुजराती यात्रियों की संख्या 1/3 तक बताई जा रही है। क्या बात क्या हुई सर जी? क्या बात की आप लोग? पंजाब से फ्लाइट में सवार यात्रियों की भी बड़ी संख्या थी। इस विमान से लौटे यात्रियों से बात करने के लिए मीडिया कर्मी एयरपोर्ट के बाहर मुस्तैद थे, लेकिन कोई भी यात्री मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ओ पाजी, सर सवाल क्या पूछे आपसे? सर जी, लेजेंड एयरलाइंस की एक फ़्लाइट जिसमें 300 से ज़्यादा इंडियन सवार थे निकारागुआ की तरफ जा रही थी, जब पेरिस में एक एयरपोर्ट पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के टिप ऑफ के चलते इस फ्लाइट को रोका गया। 3 से 4 दिन ये फ्लाइट वहीं पर एयरपोर्ट पर थे, वहाँ पर कोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए गए। फिर उसके बाद जो कोर्ट के जजेस थे उन्होंने कहा कि किसी न किसी तरीके की डिस्क्रिपेंसी है इन लोगों को रोकने में, इसलिए मुंबई इन लोगों को वापस भेजा गया है। इस वक्त मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर इनकी फ़्लाइट जो है वो लैंड हुई है। ये लोग वापस बाहर आ रहे हैं। ये लोगों को लेकर भी कई सवाल है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि 11 माइनर्स हैं जिनके साथ कोई भी एडल्ट नहीं है। क्या सच में ये लोग किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट के चलते उस फ्लाइट में पहुंचे थे यूएई से निकारागुआ, और वहां से क्या यूएस या कनाडा जाने वाले थे? इंडियन एजेंसीज़ ने फ्रेंच एजेंसीज़ के साथ क्लोजली
काम कर इन सारे इंडियंस को वापस यहाँ पर लाया गया है। और वहाँ के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं फ्रांस से, उसमें समझ में आ रहा है कि ये लोग हिंदी और तमिल अब बोलते हैं। तो आखिरकार ये लोग कौन है, यूएई कैसे पहुँचे थे, वहाँ से जो फ़्लाइट इन्होंने ली थी उस फ्लाइट को आखिरकार फ्रांस में क्यों रोका गया, किसका टिप ऑफ था, ये सारे सवाल जो हैं ये इस इंसिडेंट से सामने आ रहे हैं। दरअसल गुरुवार 21 दिसंबर को दुबई से निकारागुआ जा रहे इस चार्टर्ड विमान को पेरिस के पास बाटरी एयरपोर्ट पर ईंधन भरने के लिए रोका गया था, लेकिन मानव तस्करी की आशंका पर फ्रांसीसी अथॉरिटी ने विमान को रोक लिया और जांच शुरू कर दी। 4 दिन तक विमान बाटरी एयरपोर्ट पर ही रुका रहा। इस फ्लाइट में 303 यात्री सफर कर रहे थे, लेकिन बाटरी से 276 यात्री ही मुंबई पहुंचे। 25 यात्रियों ने फ्रांस में शरण लेने की अर्जी दी है और उन यात्रियों ने भारत लौटने की इच्छा नहीं जताई है। वहीं फ्रांस पुलिस ने 2 यात्रियों को पूछताछ के लिए रोका है। गुजरात से बड़ी संख्या में लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका और कनाडा ले जाने वाले एजेंट सक्रिय रहते हैं। इसलिए गुजरात पुलिस ने दुबई से निकारागुआ जा रहे विमान की खबर मिलते ही जांच शुरू कर दी है। मुंबई में उतरे यात्रियों में गुजरात के पाटन, बनासकांठा, मानसा, गांधीनगर, ग्राम्य और आनंद के 21 गुजराती यात्रियों के नाम सामने आए हैं। सीआईडी क्राइम और गुजरात की टीम ने इस रैकेट की जांच के लिए 4 टीमें बनाई हैं। 21 यात्री जिन एजेंटों के संपर्क में थे उनकी जांच शुरू की गई है। सीआईडी क्राइम की टीम यात्रियों के परिजनों के बयान भी दर्ज कर रही है। इस जांच के लिए 4 डीएसपी समेत 16 पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। सीआईडी क्राइम की टीम ये भी जांच कर रही है कि प्रत्येक यात्री से एजेंट द्वारा कितने रुपए वसूले गए हैं और यात्रियों से क्या वादे किए गए थे। पाजी, सवाल क्या पूछे बस ये बता दो। हमसे कुछ नहीं पूछा। कुछ तो बोला होगा, तो ऐसे ही जाने दिया। जांच के बाद अगर कबूतरबाजी का मामला सामने आता है तो पुलिस आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई के लिए भी तैयार है। रोमानिया बेस जे एरोप्लेन दुबई थी वाया फ्रांस यूएसए जाने वाला था, उसमें फ्रांस में जब इसको रोका गया तब गुजरात और देश के अलग अलग प्रांत के अलग अलग लोगों को वहाँ पे डिटेन किया था। एक काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट उसमें ये है कि उसमें से कुछ लोग आज मुंबई में परत आ गए हैं। तो जैसे ही उसमें गुजरात के जो कुछ लोग हैं, हमारे पास जो अभी आंकड़ा आ रहा है वो 21 लोगों का, तो वो लोग जैसे ही गुजरात पहुंचेंगे हमारी टीम उनके संपर्क में है, तो हम उनका भी पूछपरछ करेंगे। इन लोगों की पूछपरछ के बाद अभी भी हमारे पास कुछ ज़रूरी माहिती है, हमारे पास पुरावा मिलते हैं, हम इसमें जो भी एजेंट्स और एजेंसी इन्वॉल्व है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर लेंगे। वहीं रोमानिया के लीजेंड एयरलाइन के विमान के मुंबई लौटने से अब ये बात फिर से साबित हुई है कि दुबई और नॉर्थ अमेरिकी देशों के रास्ते हर साल हजारों भारतीयों को अमेरिका और कनाडा में अवैध रूप से एंट्री कराई जाती है। मानव तस्करी का ये नेटवर्क भारत से लेकर दुबई और अमेरिका तक फैला है। आपको याद होगा कि पिछले साल गुजरात के डिंगुचा के निवासी जगदीश, उनकी पत्नी वैशाली और 2 बच्चों 11 साल की बेटी बिहांगी और 3 साल के बेटे धार्मिक की अमेरिका की सीमा पर ठंड से मौत हो गई थी। ये परिवार अमेरिका जाने के लिए कबूतरबाजों के चक्कर में फंसकर मौत के मुंह में चला गया था। हैरानी की बात तो ये है कि लगातार ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद भी गुजरात में ऐसे एजेंटों पर लगाम लगाने में पुलिस प्रशासन नाकाम रहा है। जी भागो मत, पूछ रहे हैं आपसे सवाल, पूछ रहे बस बता तो दो। भारतीय यात्रियों को लेकर फ्रांस में फंसी फ्लाइट मुंबई वापस आ चुकी है। इस फ्लाइट की बात करें तो 276 यात्री मुंबई लौट चुके हैं, जिसमें से 21 यात्री गुजरात के पाए गए हैं। फिलहाल इन यात्रियों का जिन भी किसी एजेंट से संपर्क हुआ था, ये यात्री कैसे इस फ्लाइट में सवार हुए थे, इसकी जांच के लिए सीआईडी की टीम द्वारा एक टीम का गठन किया गया है। 4 जो अलग अलग टीम बनाई गई हैं, फिलहाल अलग अलग एजेंट्स और ये जो 21 जो यात्री जो मुंबई लौट चुके हैं, इनके परिवारों की जांच कर रही है। ये सारे लोग किस तरह से फ्लाइट में सवार हुए थे, कितने पैसे एजेंट के माध्यम से इनसे लिए गए थे, और अगर ये कबूतरबाजी का मामला पाया जाता है तो इन सभी के खिलाफ कार्यवाही सीआईडी क्राइम के द्वारा की जाएगी, जिसको लेकर जाँच गुजरात के अंदर तेज कर दी गई है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, गांधीनगर, आज तक।
लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गुजरात में तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी सिलसिले में जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचेंगे गुजरात। आम आदमी पार्टी ने संदीप पाठक भी इस संगठन की तैयारियों के लिए इस वक्त गुजरात में पहुंचे हुए हैं और पार्टी का इरादा है गुजरात के आदिवासी बहुल इलाकों में अपनी पैठ को बढ़ाने का। आदिवासी नेता और पार्टी के विधायक चैतर वसावा की गिरफ्तारी के खिलाफ एक रैली भी तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान चैतर वसावा के परिजनों से मिलेंगे और उसके बाद चुनाव अभियान की शुरुआत होगी। पार्टी संगठन को मजबूत करने का जिम्मा भी उनके सिर पर है और हाल ही में आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भयानी ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि वो पीएम मोदी के राष्ट्रवाद से प्रभावित हैं। आम आदमी पार्टी के महासचिव और गुजरात के प्रभारी संदीप पाठक गुजरात के दौरे पर हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अतुल तिवारी ने। चलो, आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रभारी संदीप पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, खास करके जिस प्रकार से अब लोकसभा के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, आप गुजरात के प्रभारी हैं, किस तरह से चुनाव की तैयारियों को देख रहे हैं और गुजरात में आने का प्रयोजन? निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव भी सामने है और अदरवाइज भी आज संगठन के रिव्यू के लिए यहाँ पे एक मीटिंग है। यहाँ पे सभी क्षेत्र के लोग, हमारे लीडर यहाँ पे आए हैं, संगठन का रिव्यू करेंगे और उसमें निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव से संबंधित डिस्कशन भी एक रहेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे देश में एक अव्यवस्था फैला रही है, अगर वो चुनाव जीतते हैं तब तो उनके लिए बहुत अच्छा है और जहां वो चुनाव हार जाते हैं वहां पर वो कैसे खरीदने की कोशिश करते हैं, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। तो हर सरकार की अपनी एक पहचान होती है। भाजपा की एक पहचान यही है कि देश में अव्यवस्थित कैसे किया जाए, संस्थाओं को कैसे तोड़ा जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अच्छा, 5 विधायक विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के जीत के आए थे। एक ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, एक के खिलाफ केस है और फिलहाल उनकी कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। किस तरह से देखते हैं चैतर वसावा को भी, क्योंकि जिस प्रकार से कार्यवाही भी हो रही है, बाकी के 3 लोग भी, कई बार ऐसी बातचीत आ रही है कि उनमें से भी कोई आम आदमी पार्टी का पक्ष छोड़ के जा सकता है। देखिए, जिस दिन से हमारे 5 विधायक जीत कर आए थे और जिस तरीके से 40-41 लाख वोट पूरे गुजरात में मिला था, भारतीय जनता पार्टी को ये पचाना उसी दिन से मुश्किल हो गया था। उसी दिन से इनके दिमाग में ये षड्यंत्र शुरू हो गया था कि इनके 5 विधायकों को अब कैसे तोड़ा जाए, कैसे पार्टी को तोड़ा जाए। इनको पहले हल्के में ले रहे थे आम आदमी पार्टी को। नतीजे आने के बाद इन्हें लगा कि यार इनको हल्के में लेना गलती रह गई। उसके बाद इनके षड्यंत्र शुरू हो गए। गुजरात में खनन अधिकारियों की सरकारी गाड़ी पर जीपीएस लगाए जाने के कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले की जांच एलसीबी को सौंपे जाने के बाद बनासकांठा जिले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें पालमपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों ही आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इनके शातिरों की गिरफ्तारी के बाद व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जासूसी और जीपीएस चैप्टर के कई खुलासे होने की संभावना है। जिला खनिज कार्यालय और प्रशासनिक टीम की गाड़ी में जीपीएस लगा के जासूसी की जा रही थी। शिकायत दर्ज होने के बाद पालमपुर लोकल क्राइम ब्यूरो ने 3 अपराधियों को आज पकड़ लिया, दबोच लिया है और कोर्ट में इनकी आज पेशी हुई है। तीनों को 3 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड पे भेजा गया है। माना जा रहा है कि अब शिकायत के बाद गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद कई अपराधी जो इस कांड में शामिल है, इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। दर्श परमार, आज तक, बनासकांठा। अंबाजी मंदिर में इस साल की आखिरी पूर्णिमा के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। यहां वडोदरा का संघ सबसे लंबी ध्वजा के साथ लेकर पहुंचा। जब मंदिर के चाचर चौक में ध्वजा खुली तो सबसे अच्छा नज़ारा देखने को मिला। हालांकि अंबाजी मंदिर की वीआईपी रोड पर गंदे नाले का पानी सड़क पर आने से दर्शन करने आए भक्तों को काफ़ी परेशानी भी हुई। वहीं यात्राधाम पावागढ़ में भी सुबह से ही पूर्णिमा दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां काली के दर्शन करके धन्यता महसूस की। भारी ठंड के बीच भी पूजा अर्चना करने आए श्रद्धालुओं ने मंगला आरती के दर्शन किए। आदिवासी नेता और गुजरात के शिक्षा मंत्री डॉक्टर कुबेर डिंडोर की उपस्थिति में बलिदान दिवस मनाया गया और आदिवासी समाज की आस्था के प्रतीक मानगढ़ हिल पर यह कार्यक्रम रखा गया था, जहां मानगढ़ क्रांति के नायक और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत गोविंद गुरु के साथ ही 1507 आदिवासी शहीदों को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि दी गई। इस बार सबसे खास बात यह रही कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर कुबेर डिंडोर ने पहली बार मानगढ़ हिल में परिक्रमा शुरू करवाई। 64 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करके शिक्षा मंत्री अपने समर्थन के साथ मानगढ़ हिल पर पहुंचे और गोविंद गुरु जी के श्रद्धांजलि और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
सबको मेरा प्रणाम। आज हम इस धरती पर खड़े हैं जो देश की आजादी दिलाने में मानगढ़ की धरती पर समसभा के माध्यम से मानगढ़ क्रांति के महानायक स्वतंत्र संग्राम के प्रणेता गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1507 हमारे आदिवासी शहीद सुरमा इस धरती पर शहीद हुए थे। उसका श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हर साल हम करते हैं। 125 साल हो गए, लेकिन इस साल हमें वहीवटी तंत्र और हमारे समसभा के सभी सदस्य, हमारे गायत्री परिवार, हमारे सभी बारे पंथ के सभी हमारे गुरुजनों, धर्म के सभी लोग, सभी संप्रदाय के लोग आज यहाँ आके गोविंद गुरु के अनुयायियों को श्रद्धांजलि अर्पण की है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इतने सालों के बाद हमारे जो हरजी महाराज उस गोविंद गुरु के जो अनुयायी जो थे, उन्होंने 72 जन कल्याण केंद्रों के माध्यम से 1800 धुनियों के माध्यम से जो आलेख जगाई थी और आदिवासी समाज को सुधारने का काम किया था और साथ साथ सनातन हिंदू संस्कृति के लिए भी काम किया था, धर्म को बचाने का काम इस धरती पर किया था। तो उसकी याद में आज मानगढ़ की परिक्रमा का कार्यक्रम भी हमने आयोजन किया था। तो इसमें भी हमारे सभी संतों महंतों ने हिस्सा लिया और 3 दिन की हमारी मानगढ़ परिक्रमा यात्रा चली और 64 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा करके आज ये हमारा रथ मानगढ़ की धरती पर आया। उसका भी हमने तहे दिल से स्वागत किया है और ये परिक्रमा यात्रा की शुरुआत आज हम इस धरती पर से की है। वो आने वाले समय में हर साल ये मानगढ़ की परिक्रमा हम करते रहेंगे और इसमें सब लोग, हमारे युवा लोग, भाई बंधु, सभी हमारे जो मानगढ़ के अनुयायी जो से गोविंद गुरु के, सब इसमें जुड़ेंगे और ये परिक्रमा के माध्यम से हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा समाज ये मुख्य धारा में आए और सभी क्षेत्र में हमारा समाज तरक्की कर रहा है। अभी बीजेपी की सरकार में मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी ये योजनाएं बनी है, इसमें आदिवासी समाज का उत्थान हुआ है, उसका लाभ लेकर और उसकी प्रगति हो और गोविंद गुरु के बताए हुए रास्ते पर सब लोग आगे बढ़े, यही हम शुभकामना देते हैं इस साल। धन्यवाद। माता अयोध्या में रामलला के नए मंदिर में विराजमान होने की रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इन तैयारियों को जांचने परखने के लिए अब खुद प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को पहुंच रहे हैं अयोध्या आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भी खास तैयारियां की गई हैं। पीएम इस दौरान अयोध्या को तो सौगात देंगे ही, कई विकास परियोजनाओं की भी नींव रखेंगे। रामलला के भव्य स्वागत की तैयारी। 22 जनवरी को विराजेंगे अवध बिहारी। रामनगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। कोशिश यही है कि जब प्रभु श्री राम इतने वर्षों बाद मंदिर में विराजें तो इस ऐतिहासिक आयोजन में कोई कमी ना रहे। और इन्हीं तैयारियों को जांचने और परखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद 30 दिसंबर को प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे। यहां पीएम मोदी करीब 6000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी अयोध्या में बन रहे भव्य एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचेंगे इसी महीने के अंत में, तो सबसे पहले वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये वो अयोध्या का एयरपोर्ट है जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इस एयरपोर्ट को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है, जहां पर 100 से ज़्यादा ऊपर विमान भी आएंगे और इसके साथ साथ कई वीआईपी गेस्ट जो हैं प्राण प्रतिष्ठा के समय इसी एयरपोर्ट के जरिए अयोध्या में प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर बने नए रेलवे स्टेशन को भी राम भक्तों को सौंप देंगे और यहां से 2 अमृत भारत एक्सप्रेस और 5 वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। हम इस समय अयोध्या जंक्शन पर हैं। साफ तौर से ये वो अयोध्या का पुराना स्टेशन है जहां पर पहले से बना हुआ है और इसके दाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो अयोध्या का ये नया रेलवे स्टेशन तैयार किया जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के हाथों होना है और साथ साथ नई ट्रेन का संचालन भी यहां से किया जाएगा। प्रभु श्री राम अवधपुरी में पधारने वाले हैं और उससे पहले अयोध्या में विकास की बयार बह रही है, शहर की सूरत बदल रही है। ऐसे में अब पीएम मोदी के आगमन को लेकर भी यहां सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां पर आवश्यकता है अतिरिक्त फोर्स की, वहां पर लगाया जा रहा है। जहां जहां पे तकनीक का अधिकतम समावेश करना हो, चाहे वो ड्रोन कैमरे के माध्यम से सर्विलांस का हो,
चाहे वो सीसीटीवी कैमरों के उन्नत तकनीकों के माध्यम से उसका पर्यवेक्षण का, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। रामनगरी में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारियां हैं। खास बात यह है कि रामनगरी में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए अयोध्या का मुस्लिम समुदाय भी पलके बिछाए इंतजार कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री अयोध्या पे आ रहे हैं, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक खुशी का पल है और त्योहार के रूप में हम लोग मनाएंगे और माननीय मोदी जी का हम लोग पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है, तो वहीं अयोध्या वासी भी प्राण प्रतिष्ठा के पहले प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए आतुर हैं। लिहाजा अयोध्या में भव्य तैयारी चल रही है और वो दिन अब दूर नहीं जब रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।